जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि केजरीवाल को तीसरा समन मिला था, लेकिन इस समन पर भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं और इस वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लड़कों लोग को ये कह रहे हैं कि लगता है केजरीवाल को जेल जाने से डर लगता है, या फिर ये कह रहे हैं केजरीवाल को इस बात का डर है कि अगर वो गिरफ्तार हुए और अगर लंबे समय तक उनको जेल में रहना पड़ गया, जैसा कि मनीष सिसोदिया के संदर्भ में हो रहा है, तकरीबन 1 साल हो गए हैं वो जेल में हैं, जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक से उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। उनके दूसरे बड़े नेता संजय सिंह, वो भी पिछले 2.5 महीनों से जेल में हैं और उनको भी जमानत नहीं मिल पा रही है। उनके दूसरे कई नेता ऐसे हैं जो 1-1 डेढ़-डेढ़ साल से जेल के अंदर हैं, उनको भी जमानत नहीं मिल पा रही है। तो एक आशंका यह है कि अगर केजरीवाल गए, ईडी के सामने पेश हुए और ईडी ने अगर उनको गिरफ्तार कर लिया, तो फिर यह भी हो सकता है कि 6 से 1 साल तक उनको जमानत न मिले और वो जेल में ही रहे। और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या उनकी पार्टी, उनकी सरकार बची रह पाएगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसलिए बड़ा सवाल है क्योंकि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, इन 2 बड़े नेताओं के अलावा कोई तीसरा ऐसा नेता इस वक्त बाहर दिखाई नहीं पड़ रहा है जिसकी पूरी पार्टी में एक्सेप्टेबिलिटी हो, जिसकी बातों को विधायक माने और जो सरकार और राजनीति दोनों को सुचारू रूप से चला सके, जैसा कि केजरीवाल साहब चला रहे हैं। तो इसी पे करेंगे चर्चा, बातचीत, लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं कि पूरा मामला है क्या। हम आपको बता दें कि जो पहला समन जो केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इशू किया था, उस वक्त विधानसभा चुनाव बीच में थे और 2 नवंबर का दिन था जब उनको पहला समन मिला था कि आप 2 नवंबर को ईडी के सामने पेश होइए। दूसरा समन था 21 दिसंबर का और तीसरा समन 3 जनवरी का। तीनों समन पर उन्होंने हाजिर होना उचित नहीं समझा। जब पहला समन था तो यह कहा गया कि दरअसल वो विधानसभा चुनाव में व्यस्त है, इसलिए नहीं आ सकते। दूसरे समन के समय में कहा कि यह समन इलीगल है और वो विपश्यना पे चले गए। तीसरा समन फिर उन्होंने इन राइटिंग तर्क दिया कि राज्यसभा के चुनाव है, गणतंत्र दिवस की तैयारियां मुख्यमंत्री के तौर पर उनको देखनी है और साथ ही साथ जो ईडी का जो समन है वो इलीगल है क्योंकि वो ये नहीं बताता कि दरअसल उनको विटनेस के तौर पर बुलाया जा रहा है या फिर एक्यूज के तौर पर बुलाया जा रहा है। लेकिन अब यह सवाल खड़ा होता है कि 3 समन को पेश ना होने के बाद अब ईडी के पास विकल्प क्या है? ईडी के पास विकल्प यह कि वो चौथा समन भी भेजे और इस बात का इंतजार करे केजरीवाल साहब का शायद मन बदल जाए, और अगर बदल जाता है तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन अगर मन नहीं बदलता है तब कोर्ट क्या कर सकता है? तब माफ करिएगा, ईडी क्या कर सकता है? ईडी कोर्ट जा सकता है और इनके खिलाफ जो है कोर्ट का आदेश लेकर आ सकता है। सम्मन पर पेश नहीं होने पर जो एक चीज और स्थिति हो सकती है कि ईडी, वैसे आपको दर्शकों को बता दें कि ईडी का जो ये आदेश है ये पीएमएलए के धारा 50 के तहत समन इशू किया गया है और इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर आप या कोई व्यक्ति अगर ईडी के इस आदेश को न माने तो फिर क्या होगा। ईडी के पास एक दूसरा अधिकार है कि वो आईपीसी की धारा 174 के तहत इनके खिलाफ नया केस दर्ज कर सकती है और फिर इनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अदालत में जाना पड़ेगा। अदालत को अगर यह लगता है कि केजरीवाल या उन जैसे लोग जो ईडी का आदेश नहीं मानने, पेश नहीं हो रहे हैं, इन्होंने जानबूझकर अवहेलना की है ईडी के आदेश की, तब अगर यह साबित हो जाएगा तो 10,000 रुपए का जुर्माना और 1 महीने की जेल हो सकती है। यह तो धारा 174 इन्वोक करने के ऊपर है। लेकिन एक और ऑप्शन है, वो ये कि ईडी कोर्ट जाए और गैर जमानती वारंट इनके खिलाफ लेकर आए। अब हमारे दर्शक जानना चाहेंगे दरअसल पूरा केस है क्या। दरअसल ये जो पूरा केस है जिसमें केजरीवाल साहब को समन किया जा रहा है, ये शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है और यह आरोप है कि तकरीबन 338 करोड़ के इस मामले में जो घूस ली गई है, उस घूस का इस्तेमाल गोवा चुनाव में प्रचार के दौरान किया गया है। लिहाजा केजरीवाल जो पार्टी के कन्वीनर हैं, उनको इस बारे में जवाब देना चाहिए, उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। यह पूरा केस आपके सामने है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।